हमारे साथ प्रवीण दीक्षित सर हैं जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर हम कहें कि जांच एजेंसियों में अलग अलग पदों पर काम किया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है ये भी उनको अच्छी तरीके से पता है। उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे। सर, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत तो केरला से हुई, लेकिन किस तरीके से ये फैला और ये फैलने में कौन से फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण रहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस थी कि जो युवा में, विद्यार्थियों में, महिलाओं में, इमाम लोगों में, वकीलों में या वीकर सेक्शंस में काम करती थी और एक दिखाने के लिए ऐसे दिखाते थे कि ये लोगों का उपयोगी काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के माध्यम से अपना फैलाव बढ़ाना, इनके माध्यम से पैसे इकट्ठा करना और जो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे उसके माध्यम से ऐसे युवा खास तैयार करना कि जो हम कट्टरवादी कह सकते हैं, रेडिकलाइज्ड कह सकते हैं, कि जो यहाँ के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, उनके ऊपर हत्या करेंगे और इनके माध्यम से पूरे देश में धर्म के लोगों में एक असंतोष निर्माण करना, एक विद्वेष निर्माण करना, ये उनका काम था। और इसके लिए ये बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते थे। कभी लीगल जैसे बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह से दिखाते थे, कभी इलीगल हवाला से करते थे। और ये जो पैसा इकट्ठा होता था उस पैसे का उनके कोई प्रशिक्षण शिविर चलाना है, उन लोगों को कोई तीक्ष्ण से हथियार प्रोवाइड करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, तो इसमें ये पैसे लगाते थे। और इसके ऊपर इनकम टैक्स ने भी अभी रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल किया है। इसके अलावा ये लोग जो ऐसे थे कि जिन्होंने काफ़ी हत्याएं भी की है, केरल में किए हैं, कर्नाटक में किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं। न केवल यहाँ के स्टेट पुलिस ने इनका रिकमेंडेशन किया था कि इनको बैन करिए, जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, यूपी है। इसके अलावा जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ISIS है, तो ISIS में भी इन्होंने अपने कैडर को भेजा था। और जहाँ अफ़गानिस्तान में हो या इराक में हो या सीरिया में हो, जो इनके लोग गए थे उनकी वहाँ हत्या हुई है और जो लोग वापस आए हैं उनको स्टेट पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। तो मतलब इनका इंटरनेशनल लिंकेजेस भी था। जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो ISIS हो या भारत में जैसे सिमी हो, तो ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करते थे और लोगों में एक असंतोष क्रिएट करना, यही उनकी चाल थी। तो सर, एक तरफ हम देखते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों में भी ये संगठन लिप्त थी। इंटरनेशनल लेवल पर जो आतंकवादी संगठन है उससे भी ये कनेक्ट थे, और दूसरी तरफ उनकी कई सारी ऐसी विंग्स थी या कई सारी उनकी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो अलग अलग काम कर रही थी, जैसे कि महिलाओं के लिए, जैसे कि युवाओं के लिए, जैसे कि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, जैसे कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी है। तो ये दिखाने की उनकी ये कोशिश थी कि हम तो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ असल काम जो है वो आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए युवाओं को तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल। इनके माध्यम से ये जिसको रिक्रूटिंग सेंटर्स बोलते हैं, तो इनके माध्यम से ये ऐसे लोगों का टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको अपने यहाँ एक खींच लेते थे और उनको रेडिकलाइज बनवाते थे। इतना रेडिकलाइज करते थे कि जब हमने इनका इंट्रोगेशन किया तो उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि हमारा लड़का रेडिकल हो गया है। लेकिन वो रेडिकल हो जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि वो तो अभी इराक में है या सीरिया में है या अफ़गानिस्तान में है। तो तब पता चलता था कि ये कहाँ गया है। उनके मिसेस को भी कुछ इसमें पता नहीं था कि ये मेरा हस्बैंड कहाँ गया है, लेकिन वो बाद में पता चलता कि वो इराक में है। तो इससे ये नज़र आता है कि ये कितने सीक्रेटिवली काम करते थे। सर, आखिरी सवाल कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन आया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, चाहे अनजाने में कहिए या जानबूझकर कहिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि आई सपोर्ट PFI। तो आपके अनुभवों के माध्यम से क्या कहेंगे कि यह सच में ये एक समाज उपयोगी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, या इनसे जुड़े संगठन सच में समाज के भलाई के लिए काम करते हैं, या जैसे कि आपने बताया अलग ही दिशा में युवाओं को ले जाने का उनका इरादा है?
ऐसा है कि इनके दिखाने के लिए जो स्वरूप है वो अलग है और जो असल में काम कर रहे हैं वो अलग है। तो जो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि ये अभी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और बैंड ऑर्गेनाइजेशन को किसी ढंग से सपोर्ट करना, चाहे आप आइडियोलॉजी से करो, चाहे आप मटेरियल से करो, चाहे आप एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करो, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो बैंड एक्टिविटीज़ है और उसके माध्यम से पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी या कर सकती है। अभी आपको पता है कि कम से कम 1250 लोगों को जगह जगह से पकड़ा गया है। तो मैं सब लोगों को इतना ही कॉशन दूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है और वो आप उससे आप रिस्ट्रेन करिए। धन्यवाद सर। तो इस पीएफआई के ऊपर ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। ये संगठन इससे पहले भी कई सालों से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहा है और जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इस संगठन के ऊपर कार्रवाई हुई थी और अब जाके जब ये संगठन और बड़ा कई सारे राज्यों में फैला तो सरकार ने फैसला लिया कार्रवाई करने का और इस संगठन को बैन करने का। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे।